Nagaraj Anand introducing our channel Sanskar Gurukulam, that is the part of Bhavya Academic Institute, Saket Puri, Godda, Jharkhand. साथियों, in previous video I have talked about the brief ideas or concept or thoughts about the trigonometry chapter. Now students, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हमारे अंदर जो मानव कल्याणकारी जो भाव है आपके तक हम पहुंचा सके, हमारा जो सोच है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आपके तक हम पहुंचा सके। तो साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग जाते हैं टॉपिक पे आते हैं। हमने पिछले वीडियोस में जो टॉपिक पे बात की थी, अब उसी चीज को जो है आगे हम बढ़ाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जो पिछले टॉपिक पे आधार को लेके ही हम लोग कुछ सवाल को करते हैं और उस सवाल के माध्यम से जो है आपके तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फिर आगे ये क्लास जो है पूरे कंप्लीट हमसे कोशिश करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट, हमने एक्चुअली देयर इज नो बुक ऑन माय हैंड, सो हम नेट से क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन कहता है कि इफ क्वेश्चन है इफ sin A equal to 3/4, then calculate sin cos A and tan A. तो साथियों, आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि sin A equal to 3/4 दिया हुआ है, हमको cos A और tan A निकालना है। तो हम जानते हैं साथियों कि sin A जो है ये किसका रेशियो है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ये रेशियो है। और हमने फॉर्मूला ये बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक, उससे आप याद कर सकते हैं। देखिए S sin, तो सम पीपल हैव सम परपेंडिकुलर, ये sin A बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे देखिए ये एंगल ए है, तो एंगल ए को यहाँ पे दीजिए या तो यहाँ पे दीजिए, ठीक है। यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं। तो देखिए साथियों, राइट एंगल जो है हमारे सी पे है। हम यहाँ से आपको प्रीवियस में बताए थे कि जो 90 डिग्री है ये मैक्सिमम जो है यहाँ पे एंगल है, इसीलिए मैक्सिमम साइड देगा। जितनी बड़ी एंगल होती है उतना ही बड़ा उसका जो है साइड से। क्लियर समझ में आ रही है आपको? जो फ्रंट में साइड से सबसे बड़ी होगी। फिर इस एंगल की बात करें, इस एंगल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये साइड होगा। तो यहाँ से देखिए हम कि यहाँ बात कर रहा है साइन ए। हमने बताया था साइन कोई वर्ड नहीं है। साइन क्या है? साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। यह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या है? यह रेशियो है। समझ रहे हैं? अब ये रेशियो तो है, लेकिन ये ए क्या है? ए जो है यह क्या है? यह एंगल है जो कि डिफाइन करता है हमारे इन दोनों रेशियोज को। हमारे दोनों साइड्स के रेशियो जो है उसको डिफाइन करता है एंगल की। बात समझ में आपको आ रही है? तो देखिएगा यहाँ पे साइन ए जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, ए जो है डिफाइनिंग एंगल है। तो हम यहाँ से देखें कि परपेंडिकुलर 3 हो गया। आपको बताएं कि जिस एंगल की बात होती है वो एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ए है कि ये डिफाइनिंग एंगल है कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होगा, बच गया ये बेस, ये हमारा बेस। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से देखे हमने कि परपेंडिकुलर कितना है, कि ये हमारा 3 यूनिट है एंड हाइपोटेन्यूज कितना, ये 4 यूनिट है। तो अब देखिए हम यहाँ से देखते हैं कि जब हमको AC निकालना होगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख सकते हैं यहाँ से h² इक्वल टू b² प्लस p²। साथियों है ना? अब यहाँ देखिए h कितना है, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, और b कितना है, ये b तुमको निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो देखिए 16 माइनस 9 इक्वल टू हो गया b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर और कितना, 16 में 9 घट गया, ये 7 हो गया। तो b बराबर हो गया रूट अंडर प्लस प्लस। चलिए अब देखिए यहाँ से हमको बोलता है कि वी हैव टू फाइंड cos A एंड tan A। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे cos A बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर।
आपको हम फॉर्मूला बताए हैं। तो देखिए बेस का हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस इज हियर, बेस कितना निकला तो मेरा यहाँ पे देखिए रूट 7 निकालेंगे, रूट 7 हो गया, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता है, अब प्लस माइनस जो यूज करना चाहे कर लीजिए, अधिकतर प्लस यूज करता है यहाँ पे लोग, लेकिन आंसर में हम लोग माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो रूट अंडर 7 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4 हो गया। अब tan A की अगर बात करता है तो देखिए tan A पैरेंटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज हियर 3 यूनिट एंड बेस इज हियर रूट 7। तो स्टूडेंट ये देखिए आपका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से आपके पास जो भी सवाल आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट क्या आएगा कि यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन को जो है इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, क्या चीज कि इफ साइन ए, मतलब 4 साइन ए बराबर 3। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो स्टूडेंट जल्दी से आप जो है इसका स्नैपशॉट खींच लें। ओके स्टूडेंट, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। या वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ साथियों ये मैं एनसीईआरटी बुक से ले रहा हूँ, और आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं कि जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे बात कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कोई भी सवाल हो, चाहे कहीं का भी हो, आप हमें पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। और अगर आपको नहीं हो पाएगा तो हम उसका वीडियो भी बना के आपको शेयर करने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी सवाल हो, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं एक बार बता दूं, आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं बनता है तो हमारे पास आप शेयर कर सकते हैं सवाल को, आपको जरूर उसका हम जो है बना के भेजेंगे, चाहे वो आपके बुक का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, या फिर जैक बोर्ड का हो, या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड का हो, या फिर एसएससी का हो, या फिर सीजीएल का हो, या फिर कोई भी टॉपिक का हो, क्यों ना हो, आप हमें सवाल पूछे, आपको जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, अब बिल्कुल देंगे। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है कि इफ, देखिए क्वेश्चन है इफ 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड कॉस, ये क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे सॉल्यूशन के तौर पे देख लीजिएगा। तो ये जो होगा साथियों, तो हम लिखेंगे यहाँ से, देखिए 15 cot A बराबर 8 है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15। क्लियर है साथियों यहाँ पे? चलिए अब cot रेशियो किसका है, तो देखिए tan का जो है इनवर्स है cot, तो tan का p/b होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा, ये हमारा रेशियो है किसका, तो b/p। साथियों इसकी वीडियो हमने जो प्रीवियस वाली वीडियो आप देख लेंगे वो बहुत पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ये बेस और परपेंडिकुलर का है। वैसे जो स्टूडेंट हमारे जो सीजीएल एसएससी की तैयारी करते हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जिनको समस्या आ जाती है, हमारे ये क्लास 10 वाली वीडियो देखें और इसी के आधार पर लेकर हम हायर लेवल तक आपको पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। साथियों आप जरूर इस वीडियो को देखें। तो देखिए यहाँ पे तो ये बेस और परपेंडिकुलर हो गया। हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ड्रॉ जब करेंगे तो देखिए यहाँ से बेस हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है हमारा cot A है, तो A यहाँ पे ले लेंगे, फिर B बोल रहा है तो B यहाँ ले लेंगे, इस जगह पे हम C ले लेंगे। मतलब जो एंगल को यहाँ डिफाइन करना है उसको इस दोनों जगह पॉइंट पे लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे फ्रेंड, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो देखिए हम यहाँ पे बेस कितना हो गया, तो बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15। ये हमारा चेंज होगा, वो डिफाइन वो होता है कि उसमें दिक्कत समस्याएं जो आती है वो हो जाता है क्या चीज पे, कि वो कौन एंगल को डिफाइन कर रहा है। हम सवाल को दोहराते हैं तो फिर आपको समझना है। तो देखिए बी हो गया, पी हो गया, तो एक्स निकाल सकते हैं ना, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लेंगे। वैसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन 10th वाले बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, है ना। एग्जाम में फिर ऐसे लिखोगे नंबर बहुत कम मिलेगा। तो लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम और बेसिक से सीखिए पहले पाइथागोरस थ्योरम। ओके चलिए तो देखिए स्टूडेंट, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है x² बराबर होता है b² प्लस
ये पी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमको निकालना है साथियों, तो बेस इज हियर 8 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 15 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कितना हो गया, 8 8 64 एंड 50 15 का 225। तो देखिए इसको कर लीजिए, ऐड कीजिए, कितना हो गया 5 + 4 9 एंड 6 2 8 and 289। ओके साथियों, हियर वी फाइंड दैट इज h स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो गया, तो 289 रूट हो जाएगा। यहाँ पे आप एज यूजुअल प्लस यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस इसलिए यूज करेंगे साथियों क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ को दिखा रहे हैं, लेंथ नेगेटिव नहीं है। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो स्क्वायर रूट भी आप सीख लेंगे शॉर्ट तरीका। जैसे कि देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 289 है, क्लियर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए यूनिट प्लेस क्या है, 9 है। तो ऐसा कोई नंबर बोलिए जिसका कि स्क्वायर जो 9 होता है, तो 3 होता है, या तो 3 होगा या तो 7 7 जा 49 होता है। देखिए 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, देखिए दोनों में 9 आता है, इसलिए या तो 3 होगा या तो 7, या तो 3 या 7। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट को छोड़ देने का। अब देखिए इसका किसी नंबर का स्क्वायर कीजिए, या तो 2 आ जाए या तो 2 से कम आ जाए। तो 2 का करते 2 जा 4 आएगा, तो हमको तो 2 ही चाहिए ना, या तो उससे कम चाहिए, तो 1 का कर देते हैं, तो पक्का है या तो 13 होगा तो 17 होगा। तो 13 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा इसका भी बता देते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग 1 लिए, क्लियर है साथियों, देखिए 1 लिए, इससे अधिक था इसलिए लोग बड़ा वाला लेंगे, तो 17 का स्क्वायर 29 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा 7। समझ में साथियों आ गया। तो हमने देखा कि बी और पी निकल गया। वी फाइंड बेस, ये बेस कितना है 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हमारा 15 को दिया हुआ था, और हाइपोटेन्यूज भी निकल गया हमारा कितना, ये निकल गया 7। अब साथियों को क्या बोला निकालने के लिए, तो वी हैव टू फाइंड साइन ए। तो साइन ए का जो है किसका रेशियो है, तो सम ट्रिपल है परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ये रेशियो है। तो साथियों परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर देखिए अब एक ये एंगल ए डिफाइन कर रहा है, इस एंगल के सामने वाला पी होता है। तो पी हमारा इस सामने वाला होगा, तो पी देखिए कितना था, पी है 50, तो पी है 50, यहाँ लिख दिया हम लोग 50। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होता नहीं, वो बता चुके हैं, 70। ये दिस इज आंसर एंड वी हैव टू फाइंड cos b। अब cos b निकालना है, तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos जो है किसका रेशियो है, cos b जो है वो रेशियो है बेस और हाइपोटेन्यूज का, ये रेशियो है, करली ब्राउन है। तो हम लोग यहाँ पे b बाय हाइपोटेन्यूज बेस हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं। तो बेस अब क्या होगा, देख लीजिएगा, ध्यान से गलती कीजिएगा आप, ये cos b इज हियर, इस एंगल है, तो ये एंगल वाला सामने ये साइड वाला जो है ये हमारा p होगा। इन केस में p ये वाला होगा, बेस हमारा ये होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा p हुआ, ये हमारा बेस है। तो देखिए हमारा बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हमारा जो है कितना है 8 है, हम यहाँ पे 8 हाइपोटेन्यूज तो हमारा 17 है। तो दिस इज आंसर। साथियों आपको समझ में आ रही है, तो चलिए फटाफट जो है इसको जल्दी लिखिए। तो साथियों एक सवाल और लेते हैं हम लोग। वैसे इस तरह का सवाल आपसे बन जाएगा, हम पूछे एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए हम एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक की है और वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको लेते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये तो विद इन सेकंड भी बनता है, इस तरह का क्वेश्चन विद इन सेकंड भी बनेगा, लेकिन विद इन सेकंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हम आपको ऐसा ट्रिक्स देंगे कि क्वेश्चन देखिएगा और आप एक बार में आंसर दे दीजिएगा, चाहे क्लास 10 का स्टूडेंट क्यों ना हो। लेकिन आपको नंबर अगर ऐसे, क्योंकि आपको तो सिमेट्रिक एग्जाम देना होता है, आप एग्जाम दीजिएगा उस तरह से डायरेक्ट आंसर लिखे तो नंबर आपको कम मिलेगा। लेकिन हमारे जो भैया लोग हैं एसएससी सीजीएल के जो स्टूडेंट हैं, जो साथी हैं,
उनके लिए बहुत वो जो है बहुत ही उनके लिए लाभप्रद होगा। तो वो भी ट्रिक्स हम लेके आएंगे। और वैसे भी जो अभी बेसिक है, बेसिक को कंप्लीट कर लेते हैं, 3 से 4 वीडियो में हम कैसे क्लियर कर लेंगे इसको। उसके बाद जो आपके साथ जो जुड़ेंगे हम, वहां पे आपको हम लेके आएंगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले सवाल, जो कि आप एकदम फ्री के साथ उसको आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A बराबर cos B, then so that एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलिए देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत जगह पे आपको यहाँ पे देखने में समस्या, बहुत जगह इसका सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा गड़बड़ हमको मिला है। जैसे बुक की मैं खामी नहीं बताऊंगा किसी बुक की, चलिए ये बात करते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स इन सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो साथियों आप ध्यान देंगे, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, और इस प्रकार है कि cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो हमको एंगल A बराबर एंगल B दिखाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए अगर वो वैसे ये है नहीं, लेकिन अगर रहता कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता, उसका आंसर भी अलग होता। तो हम एक पल इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस उसको डिफाइन कर देंगे। तो देखिएगा इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स बोल रहा है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 2 राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपके मन में होगा कि सर 2 राइट एंगल ट्रायंगल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ये हमें ये नहीं बता रहा है कि किस ट्रायंगल का। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये दिखता इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक्यूट एंगल, सब एक ही ट्रायंगल लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहता नहीं है, सिर्फ इतने में कहते छोड़ दिया है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स हैं तो अलग अलग हम लेंगे। अब यहाँ पे देखिए cos A है, हमें एक जगह पे A लेते हैं, एक जगह पे B लेते हैं। अब अपने मन से इसको पुट कर दीजिए, P कर दे, यहाँ पे Q कर दे, यहाँ पे R कर दे, यहाँ पे S कर दे, अपने मन से ये हम ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। क्लियर है साथियों, बात समझ में आ रही है। हम लोग लिखेंगे लेट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल PQA राइट एंगल at Q and triangle RSB and right angle at S। इस बात को हमने यहाँ पे लिखा, फिर से करो बात को, हमने एक ड्रॉ नहीं करनी है, हमें एक ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि सवाल में ये नहीं कहता है कि एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ऑफ ए ट्रायंगल नहीं करा यहाँ पे, इसीलिए हमें भी नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल 2 ड्रॉ कर दिया, हमने 2 ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, एंड राइट एंगल इज एट Q एंड राइट एंगल इज S। उस बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो साथियों हम देखिए यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B, ये साथियों गिवन है। तो cos A, तो cos किसका रेशियो है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। अब देखिए कि एक की बात कर रहा है कि A इज हियर, और ये हमको इसको डिफाइन करना है,
तो देखिए इस ट्रायंगल में, इस ये वाले ट्रायंगल में, तो ये बेस का हाइपोटेन्यूज लेना है। तो बेस कौन सा होगा? ये मेरा बेस होगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस कितना हो गया? यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए क्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया यहाँ पे पी क्यू। कॉस बी देख लीजिए, तो यहाँ भी देखिए ये हमारा बेस होगा और ये हमारा, सॉरी साथियों, हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये थोड़ी है, ये हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए साथियों, देखिए दिया हुआ क्या है? ये दिया हुआ है cos A बराबर cos B। क्लियर है? अब cos A बराबर जब cos B दिया हुआ है तो cos किसका रेशियो है? तो cos रेशियो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज का। तो बेस क्या? इस ट्रायंगल में बेस तो हमारे ये है ना, हाइपोटेन्यूज हमारे ये है। तो बेस कितना है? ये बेस हो गया ए क्यू, हाइपोटेन्यूज कितना है? ए पी, तो हमने ए क्यू लिख दिया। cos B पे देख लेते हैं, तो इस पे ये एंगल को जो है डिफाइन कर रहा है, दिस ट्रायंगल हियर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ लिख सकते हैं बी एस बाय आर बी। क्लियर है? ये हो गया। अब यहां से देखें कि ये इस तरह का रेशियो हमारे पास आ गया। अब देखिए ये जो है, यहां से हमने देखा, अगर इसको हम लोग इस तरह से चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं ए क्यू बाय बी एस को नीचे ला सकते हैं और ए पी बाय आर बी। अब क्यों लाए? ना भी लाएंगे तो भी सही है, ना लाएंगे तो भी, ये अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी इसको दिक्कत नहीं, लिखेंगे भी, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। तो देखिए ना भी लिखे तो भी, आप उसको कंफ्यूजन नहीं होइएगा। वैसे लिखे कैसे? देखिए यहाँ से ये दोनों को गुना कर दिए, ये दोनों को गुना कर दिए, इसको रहने दिए, ये वाला यहाँ चला, ये वहां चला, तो आप कर सकते हैं, आप देखिएगा करके, ठीक है। तो साथियों हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज, अब ए क्यू जो है किसके बराबर है? ये हमारा जो ए क्यू है, यहाँ से देख लीजिए आप, कहने का मतलब ये अगर ना भी लिखे तो भी हमारा चलेगा, है ना। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर लिख भी दें ए क्यू बाय बी एस, अब बराबर हो गया कितना? ये हो गया ए पी, अब बार हो गया, ये हमारा क्या दिया? ये हमारा रेशियो दिया, बाद में काम आएगा विशेषता, इसीलिए हमने यहाँ पे। तो देखिएगा साथियों क्या चीज है कि ए क्यू जो है, ए क्यू, ये ए क्यू इसके लिए रेशियो और इसका ले लिए रेशियो। अब ये दोनों में रेशियो बचा है ना, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू, देखिए यहां से लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो देखिए पी क्यू स्क्वायर होगा तो अलग रूट हो जाएगा ना, तो पी क्यू तो रूट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर अब माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पी क्यू बराबर हो गया। अब देखिए हम अगर ये लिख लिए पी क्यू के बाद हम लिख सकते हैं, जब ये लिख लिए तो हम इसको लिख सकते हैं आर एस। आर एस पे कितना हो गया? तो लिखिएगा आर बी का स्क्वायर अब माइनस हो गया एस बी का स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ए क्यू बाय बी एस, मतलब ये था ए क्यू बाय बी एस। तो इस दूसरे को भी लिख सकते हैं कि नहीं? हम यहाँ से लिखेंगे पी क्यू बाय आर एस इक्वल टू रूट अंडर, देखिए ये ए पी जो है, ये ए पी किसके बराबर है? ये आर बी का बराबर है कि नहीं? चलो इधर लिख देते हैं, ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर, फिर हो गया मेरा आर बी का स्क्वायर माइनस हो गया। क्लियर सबको? अब देखते हैं कि ए पी स्क्वायर जो है, यहाँ पे देखिए ए पी जो है हमारा कहाँ गया? ए पी किसके बराबर है? तो आर बी के बराबर। ए पी हमारा जो है वो आर बी के बराबर है, तो हम ए पी जब आर बी के बराबर है इसको भी कुछ 1 मानते हैं। तो ए पी देखिए कहाँ पे है? ए पी आर बी के बराबर है, तो हम ए पी की जगह आर बी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं आर बी का स्क्वायर माइनस ए क्यू, देखिए किसके बराबर है? ए क्यू एस बी के स्क्वायर, एस बी लिखे अब बी एस बी को फर्क नहीं पड़ता है इसमें, तो यहाँ से एस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी देखिए क्या है, तो नीचे भी वही चीज है आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। बात सबसे समझ में आ रही है?
चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जगह है कि नहीं है। हाँ या है ना। चलिए ये यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब साथियों यहाँ से हम देखते हैं ये कहाँ से लिखे, ये जो लिखे हैं हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से लिखा है, इक्वेशन 1 इज। तो हम पाते हैं क्या चीज कि देखिए ए क्यू बाय बी एस बराबर है ए पी बाय आर बी। और अब हम देखें ये बराबर है किसका, पी क्यू बाय आर एस के, पी क्यू बाय आर एस के। तो साथियों ये सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो कि आप छठे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 में जो ट्रायंगल है उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है हमारा ट्रिपल एस क्राइटेरियन को ये फुलफिल करता है। बात समझ आ रही है आपको। तो जब देखिए कि ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है कि जब ये सभी साइड्स इस रेशियो में हो जाए तो वो एंगल्स भी आपस का जो एंगल्स होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी बराबर देता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल। बात समझ में आपको साथ ही आ रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसको लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग और आते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है एक ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू एंड पी आर plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value value of sin P cos P and tan P। तो साथियों ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको समझने की बात करते हैं। क्या कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज पी क्यू आर एंड राइट एंगल एट क्यू इट मींस क्यू इज हियर, P and R is here, and question is asking you that in triangle PQR, if the right angle at Q and the given means that is PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ that is 5 centimeter. This is given part. It means here PQ is 5 centimeter. First we have to write the given part of the question. So first we have to write the given part, that is given means PQ is equal to 5 centimeter and PR plus QR equal to 25. Okay students, because this part is very important. This important part is given by the question as like the hints for the solution of this question. तो साथियों हम यहाँ पे अगर चाहें हैं तो आपको विद इन सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे 10th वाले जो बच्चे हैं उनके पास समस्या क्या होगी कि उनको भी उतना ही अच्छा नंबर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि उनका तो समेटिव एग्जाम होती है तो उनको लिखना पड़ेगा। एक बार बना लेते हैं वैसे इसकी शॉर्ट, जैसे हमारे जो भी एसएससी सीजीएल के बच्चे होंगे, जो भी हमारे जो कंप्यूटर होंगे, तो आपके साथ जो हम वीडियोस लेके आएंगे इसी सब क्वेश्चन को विद इन सेकंड बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी सवाल हो आप विद इन सेकंड बना सकते हैं। आपके साथ में अगर कोई समस्या आती है तो फिर से मैं बात को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप
हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे आप सवाल को जो है ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री संबंधित कोई भी सवाल आप हमारे साथ भेज सकते हैं। वैसे कमर्शियल मैथ्स का भी कोई सवाल भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे बहुत सारे फैकल्टी आपको सारा चीज का सॉल्यूशन कहीं भी आपको मिल ही जाए। तो चलिए स्टूडेंट आते हैं। तो यहाँ से देखें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी नो, हम जानते हैं। एंड हियर दिस इज सपोज मान लीजिए ये पी है और ये हमारा बेस है, ये हमारा ढक्कन है। तो मान लिया जाए कि परपेंडिकुलर हमारा 5, इसको लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये ऐसा क्यों, बेस हमको पता नहीं है और ना ही हमको ढक्कन, लेकिन हम बेस की जगह पे लिख सकते हैं क्या चीज, क्यू आर। तो चलिए हम क्यू आर लिख लेते हैं, क्यू आर स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज हियर पी आर स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। क्लियर है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करते हैं तो वी गेट पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग पी आर स्क्वायर की जगह पी वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको यहाँ पे इसके प्लेस में लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो क्यू आर के जगह पे तो हमारा क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर की जगह पे क्यू आर स्क्वायर याद आएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगी। ओके, हियर हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में तोड़ देंगे। तो 25 सीधा कितना होता है, तो 625 होता है। एंड a square plus b square, it means here qr square plus 2ab, but here is minus, so we write minus 2ab, it means 50 qr equal to qr square plus 25। हम यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब कि इसके प्लेस को इक्वल के इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 625 क्लियर है, प्लस qr स्क्वायर, अब माइनस हो गया 50 qr, इधर आ गया माइनस क्यू आर स्क्वायर और माइनस हो गया 25 इक्वल टू 0 एंड वी फाइंड। ओके, देख लेते हैं थोड़ा सा जगह बचा के लिए। ओके, एनफ प्लेस है हमारे पास। तो 625 में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 के लिए हमारा 600 हो गया एंड क्यू आर स्क्वायर एंड हियर इज माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये जो है हमारा माइनस 0 मतलब कट के 0 हो गया। हियर वी फाइंड माइनस 50 क्यू आर। ओके, एंड वी दिस इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट अब इसको जल्दी से जो है आप इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, आप इसको है ना, इसको चलिए हम लोग ऊपर लिख लेते हैं यहाँ। तो देखते हैं कि इसको लिखना चाहे तो 600 बराबर हो सकता है 50 क्यू आर, इसको यहां से कटा दिए तो कितना हो गया, तो 12 5 या 60। क्लियर है? तो चलिए इधर क्यू आर, तो वी फाइंड क्यू आर इक्वल टू 12। तो क्यू आर हमने देखा यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो देखिएगा लिख सकते हैं, या तो इसमें पुट भी कर देंगे तो भी निकल जाएगा हमारा, है ना। तो देख लीजिए, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, तो हम यहाँ पे देखें कि क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लिख सकते हैं तो लिखेंगे दिस इज इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, so then we have to find, whenever we have to find pr square, the qr square is given here and qr that is 12 and 12 square plus 25, 12 ja 144 plus 25 equal to 169 and pr equal to root under 169, that we find plus minus 30। okay, तो साथियों हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ प्लस माइनस, बट ओनली वी हैव टू यूज प्लस बिकॉज हियर वी इंडिकेट द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द साइड्स। साइड्स जो ट्रायंगल के साइड्स है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कोई भी लेंथ नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव डालेंगे। और प्लस ना भी लिखे तो चलता है।
तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे सारा चीज हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखें कि हमने तीनों चीज हाइपोटेन्यूज भी प्राप्त हो गया और परपेंडिकुलर भी हमको पता चल गया, बेस भी पता चल गया। अब क्या करेंगे, हमको जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। क्या निकालना था हमको, साइन पी। तो साथियों, मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे नन्हा मुन्ना, अब देखिए साइन पी बराबर क्या हो गया, तो साइन पी इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का यह रेशियो है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो देखिए आप ये पी याद रखेगा, आप एग्जाम में गलती कीजिएगा, पी यहाँ पे है तो इसके सामने वाला जो साइड्स होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 30, 32, 30 है ही। फिर साथ ही साथ हमको बोलता है tan p निकालने के लिए, तो हम लोग tan p बराबर देखिए, tan p इज अ रेशियो ऑफ विच साइड्स, tan इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और बेस। तो we can write perpendicular or base, and perpendicular is here because yeah, perpendicular is here 12 and base is here 5. This is the required answer of this question. तो चलिए साथियों, हम इन्हीं सवाल के साथ से जो है आपके अपने जो क्लास है उसको हम लोग यहाँ पे जो है यही पे हम लोग विदा लेते हैं। और बने रहे हमारे साथ इस तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लोगों के बीच में पहुंचाइए। और हमारा जो मानव कल्याणकारी जो भाव है हमारे अंदर में, हमारा जो उद्देश्य है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अपने ज्ञान को, हमारे अंदर में जो अंतर्निहित जो ज्ञान है उसको आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो को जरा शेयर करेंगे। चलिए हम यहीं पे जो है आपको इस क्लास को जो है यहीं पे हम थोड़ा सा विराम देते हैं। हमारे साथ बने रहेंगे इस तरीके से, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पर, वहां पे लेके आएंगे हम लोग एक नया कंसेप्ट को लेके। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।